यूट्यूब के साथियों, मैं कुमार विजय, प्रबंध निदेशक क्रॉनिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी बोरिंग रोड में है। मैं 91 से सिविल सेवा के बच्चों के लिए इतिहास पढ़ाता हूं और इतिहास एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी, इतिहास जनरल स्टडीज में भी, और जनरल स्टडीज में मैं भारतीय संविधान भी पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। अभी मैंने फैसला किया है कि यूट्यूब पर मैं कुछ इतिहास के प्रमुख विषयों पर, टॉपिक्स पर कुछ यूट्यूब बनाऊं, ताकि बहुत सारे मामलों में कुछ अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात बोलते हैं। हालांकि मैं क्लासरूम में ही पढ़ाने के लिए पढ़ाने के पक्ष में ही ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब समय बदल रहा है तो उसके अनुसार टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आदमी को बदलना चाहिए। और जो बच्चे आजकल यूट्यूब के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उन्हें भी इतिहास विषय के बारे में जानकारी सही तरीके से मिले। चूँकि इतिहास ऐसा विषय है कि हर कोई समझता है कि मैं इतिहास पढ़ लूँगा, और हर कोई लगभग समझता है कि हम इतिहास पढ़ा देंगे। क्या है इतिहास? क्रोनोलॉजी को बता देना है, शासकों को बता देना है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को बता देना है, और मिला जुला कर इतिहास हो गया। इसी अप्रोच के कारण अगर इतिहास में लोगों को औसत नंबर मिलता है तो प्रायः लोग यह भी कहावत आप सुनते होइएगा, कहावत का फैक्ट सुनते होइएगा कि लोग कहते हैं कि इतिहास विषय में हमको नंबर नहीं आता है। तो इतिहास विषय शुरू से सिविल सेवा में, वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, एक ऐसा विषय रहा है पहला नंबर कि जो आपको न तो डुबाता है और न ही बहुत ऊंचा लेके जाता है। लेकिन उसके बावजूद इतिहास विषय में सफल लोगों की संख्या काफी रही है, और कम नंबर आने का भी एक समस्या रहा है। वहां पर इतिहास विषय की गलती नहीं है, आप तैयारी करने वाले हैं, आपको भी उस मामले को सोचना चाहिए, उस मामले को समझना चाहिए कि किसी को नंबर कम क्यों आता है। बाजार में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, बहुत सारे गेस्ट पेपर हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे लोग जो दूसरे की किताबों को नकल मारकर किताब लिखते हैं, वैसे किताबें भी हैं। और फिर हम देखते हैं कि रोमिला थापर है, आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्र हैं, इरफान हबीब हैं, बिपिन चंद्र हैं। तो आखिर में गेस्ट पेपर और इन लेखकों की किताबों में भी, जैसे मान लीजिए रोमिला थापर ने लिखा या आर.एस. शर्मा ने लिखा, तो वो भी वैदिक काल पर लिखेंगे, वो भी 6वीं शताब्दी पर लिखेंगे, वो भी मौर्य वंश पर लिखेंगे, और गेस्ट पेपर में भी उन टॉपिक्स को रखा जाता है। तो उन दोनों में अंतर क्या है? क्या रोमिला थापर की बराबरी में हम गेस्ट पेपर को रखेंगे, नोट्स को रखेंगे, या विभिन्न प्रकाशनों से जो विभिन्न विषयों पर नोट्स निकलते हैं, तो आप नोट्स पढ़कर चले जाएंगे, गेस्ट पेपर पढ़ के चले जाएंगे, और बीपीएससी यूपीएससी में लिख कर आएंगे और कहेंगे कि आपको नंबर नहीं मिला। तो ये तो आपकी बुद्धि पर ही कोई तरस खाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप तो विषय के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इम्तिहान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि मच्छर मारना है, इंटर बीए के इम्तिहान देना है, और वहाँ यूपीएससी बीपीएससी में जहाँ लाखों लोगों में कुछ 100 में आपको आना है, तो वह अंतर तो आप समझेंगे ना कि आपको पढ़ाई के अपने स्तर को किस लेवल पे ले जाना है। प्लस एक और मतलब एक अजीब सी स्थिति इतिहास पढ़ने वाले या कमीशन पढ़ने वाले लोगों में भी होती है कि हम 3 महीना में विषय कंप्लीट कर लें। मैं ऐसे लोगों से मुखातिब होऊंगा, और जो लोग इसके अगेंस्ट में भी बोलना चाहें लिख सकते हैं।
आप यूपीएससी का सिलेबस इतिहास का लीजिए, कितने टॉपिक हैं उसमें? जितने टॉपिक यूपीएससी में हैं, अगर एक टॉपिक पर भी अगर एक दिन कोई बोलेगा तो वह 3 महीना से ज्यादा लग जाएगा। चारों पेपर को अगर आप मिला लीजिए और तब समझिए कि क्या एक टॉपिक एक दिन में कोई आदमी पढ़ा सकता है क्या? तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं और उसमें वनडे वाला अप्रोच लगाते हैं तो वनडे का अप्रोच अलग होता है। आप देखते हैं युवराज सिंह टेस्ट मैच में सफल नहीं हुआ, वनडे का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। सुरेश रैना टेस्ट मैच में सफल नहीं हुआ, लेकिन वनडे और T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है। क्यों है? क्योंकि दोनों की तकनीक अलग होती है, तरीका अलग होता है, पढ़ाई का नजरिया अलग होता है। इसलिए जब आप यूपीएससी की पढ़ाई करने जा रहे हैं या कमीशन की पढ़ाई करना जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को पहले साफ कीजिए। और हम हिंदी पट्टी में एक बहुत बात देखते हैं कि जब आप पटना और आसपास के क्षेत्रों में पढ़ते हैं तो आप स्वयं इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि अगल बगल के लोगों को बुद्धि आपका इतना बहने लगता है कि अगल बगल के लोग भी उसमें बाढ़ जैसा बह जाते हैं। पहले अपने क्षमता को आंकिए कि आप स्वयं कहाँ हैं। आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और तब उसे 30 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास। जहाँ बीपीएससी में है तो 30 मिनट, यूपीएससी में सबके लिए अलग अलग समय दिया गया है। तो पहला नंबर आप किताबों के मतलब इम्तिहान के अनुसार उच्च स्तर के पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। जो लोग भी इतिहास विषय को पढ़ना चाहते हैं और कमीशन में रखना चाहते हैं, मेरा पहला निवेदन ये होगा कि आप 6ठा से 12वां तक का जो एनसीईआरटी नया किताब है उसको आप पूरी तरह से 3 बार पढ़ जाइए। 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री हमने पढ़ाया है, देखा है, उसमें बहुत ज्ञान है। वो 6 to 12 आप 3 बार पढ़ जाइए। दूसरा नंबर, फिर आप इग्नू का स्टडी मटेरियल लीजिए जो ग्रेजुएशन वाला है। एटलीस्ट एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसका ठीक है। इग्नू का मटेरियल पढ़ जाइए। जब एनसीईआरटी और इग्नू आप पढ़ लेंगे तो आप एक बहुत ही ऊंचे स्तर, अच्छे स्तर पर पहुंच चुके होंगे। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, उसको अपने हिसाब से पढ़िए। फिर देखिए कि आप कहाँ कहाँ कमजोर हैं। इसके अलावे एंशिएंट में आप रोमिला थापर को जरूर पढ़िए, उसको पूरा बढ़िया से पढ़ जाइए। फिर आर.एस. शर्मा की कुछ किताबें हैं, उसमें स्टेजेज इन पॉलिटी, स्टेजेज इन इकोनॉमी, स्टेजेज इन सोसाइटी है, उसको पढ़िए। कल्चरल फिनोमेना के लिए वंडर दैट वाज इंडिया का कुछ पक्ष देखिए जिसमें आर्ट एंड कल्चर है। एल बासम की भी किताब है तो उसको देखिए। ऐसे इग्नू में भी ठीक ठाक है। मेडिवल में एनसीईआरटी और इग्नू के बाद आप सतीश चंद्र की किताब थॉरली पढ़िए। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब भी हिंदी माध्यम में अच्छी किताब है, उसको थॉरली पढ़ जाइए। और कुछ जगहों पर इरफान हबीब को पढ़िए। मॉडर्न इंडिया में आप एनसीईआरटी और इग्नू के बाद बिपिन चंद्रा को पढ़ जाइए और सब्यासी भट्टाचार्य को पलासी टू पार्टीशन पढ़ जाइए। इन किताबों को पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो एनसीईआरटी है, इग्नू है, इसके बाद कुछ और भी किताबें आई हैं बाजार में, उन सबको एक एक बार बढ़िया से पढ़ जाइए और इतिहास के साथ न्याय कीजिए, तभी आपके साथ न्याय होगा। उसको एक बढ़िया से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगले में मैं इतिहास के कुछ टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।